नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ शेयर दी वीडियो एज मच एज पॉसिबल, सभी रिटायरी साथियों तक जाए ताकि सभी मोटिवेट और मोबिलाइज हो, गवर्नमेंट तक जाए, पब्लिक एट लार्ज, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाए, ताकि बैंक रिटायरीज के इशूज, व्यूज़ और न्यूज़ से प्रभावित हो सके और सिंपैथेटिक कंसिडरेशन करे गवर्नमेंट। साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसको सब्सक्राइब करने से हमारी मदद होती है, कहीं ना कहीं हमारे चैनल का विस्तार होता है। तो वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की हम बार बार रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं, जिससे हमारे चैनल का विस्तार हो सके, संभावित प्रसार हो सके और आपके मुद्दे भी प्रसारित हो सके। लगातार हम पेंशनर्स के इश्यूज को लेकर के आते हैं और इन सर्विस बैंकर्स के भी मुद्दों को लेकर के आते हैं। आइए शुरू करते हैं वीडियो। आपको जानकारी ही होगी कि एक्सक्रेशिया जो इन्होंने दिया है और जो बहुत कम है, और जो उन्होंने फैक्टर अवैज्ञानिक और अगणितीय तरीके से बनाया है, उसका भारी विरोध हो रहा है जनमानस में, रिटायरी साथियों में लगातार विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। और यही नहीं, जो सर्विस में है एम्प्लॉइज, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्लरिकल केडर खासतौर से विरोध कर रहा है। और स्पेशल अलाउंस का जिनके दिमाग में जानकारी है कि भाई स्पेशल अलाउंस से हमारी पेंशन कम हो जाएगी, स्पेशल अलाउंस को इन्होंने 28% से भी अधिक कर दिया है। 28% का मतलब ये, अगर 1 लाख किसी की सर्विस है, वो सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम, तो सीधा 28% घटा लो उसमें से, तो उतना तो वो बाहर हो जाएगा और उसको पेंशन मिलेगी 72,000 रुपये। और 1.5 लाख है तो मिलेगी उस पर 1,08,000 रुपये। 1.5 लाख अगर सैलरी है तो 1,08,000 रुपये, यानी कि 28% आपका अलग से कट जाएगा। और 28% कितना होता है? 1.5 लाख में से 42,000 कट गया आपका 1.5 लाख में से। तो 42,000 कटने के बाद 42,000 का 50% 21,000 होता है। तो 21,000 सीधी आपकी सैलरी कट हो गई, जिसकी 1.5 लाख सैलरी है। और जिसकी एक सैलरी है उसके 14,000 रुपये कट गए सैलरी में से, पेंशन में से। तो ये एक बड़ी रकम है और लगातार ये हर सेटलमेंट में बढ़ाते जा रहे हैं। सब्जुडिस बता रहे हैं, स्पेशल अलाउंस एक सब्जुडिस है और पेंशन अपडेशन सब्जुडिस, इसलिए हम कर नहीं रहे। और जब सब्जुडिस है तो इसकी राशि कैसे बढ़ा रहे हैं आप लोग? राशि भी नहीं बढ़ सकती ना जब सब्जुडिस है। लेट द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसीजंस कब, और तब उसके आप बढ़ाना है घटाना, लेकिन नहीं। यानी कि चित भी अपनी और पट भी अपनी। जो आपको करना है वो करेंगे, झूठ बोले तो कुछ करें। IBA, DFS और UFBU मिले हुए हैं ये, और ये रिटायरीज के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं और सर्विस एम्प्लॉइज जो सर्विस में हैं उनके भी हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। अब देखिए, क्लरिकल जो केडर है वो बड़े नाराज हैं कि हमारा क्लरिक भी हटा दिया और ऊपर से हमें एसोसिएट बना करके और उसमें जो है ड्यूटीज बेतुकी बढ़ा दी, और स्पेशल अलाउंस या कोई चीज़ इसके लिए नहीं दिया गया हमें, स्पेशल पे या कुछ जिस पे पेंशन भी मिले, वो हमें इसमें कुछ दिया नहीं इन्होंने। तो ये तो हमारा लिए घोर एक नुकसान का कार्य है, हानि का कार्य है। सभी लोग इन सर्विस एम्प्लॉय रिटायर पुतले फूके हैं उन्होंने UFBU के। और मिस्टर वेंकटचलम जो AIB के जनरल सेक्रेटरी, उसके ट्विटर हैंडल पर दुनिया भर के उल्टे सुल्टे डेरोगेटरी रिमार्क लिख रहे हैं। वो मैंने एक वीडियो में कुछ रिमार्क बताए भी थे, पर आप देखें उनका, और कितने गंदे रिमार्क्स लिख रहे हैं वो। और लोगों ने फ़ोन भी करे हैं, उन्होंने 1-2 बार उन्होंने स्वीकार भी किया इस चीज़ को। फ़ोन तो हमने भी करे थे सभी 7 लीडर्स को UFBU के, जो साइन करते हैं, लेकिन
हमने कोई डेरोगेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करी, हमने जवाब तलब करे थे, सवाल किए थे। तो ये रही बात अलग। बाकी एक्सक्रेशिया जो दिया है वो इतना कम है, 400 रुपये से 6400 रुपये। जो 5वें 6ठे सेटलमेंट का आदमी है और जो बहुत हाई पोस्ट पे है, GM जनरल मैनेजर स्केल 7, उसको तुम 6,6200 दे रहे हो, और उसकी पहले सैलरी इतनी ज़्यादा कम है। 30,000 रुपये, सॉरी पेंशन 30,000 के आसपास बैठती है उसकी, और आज जो रिटायर होता है जनरल मैनेजर उसकी 1 लाख से ऊपर बैठती है। तो ये मतलब जो है बहुत ही अनुचित्यपूर्ण है। और स्पेशल अलाउंस का इफेक्ट करने के बाद है उसकी लाखों सैलरी, तो स्पेशल अलाउंस की ये ख़त्म होनी चाहिए क्लोज, और पेंशन अपडेशन के साथ ही करना चाहिए। हालांकि कोर्ट्स में केस लगे हैं, पर कोर्ट्स में तो सिंगला जी वाला केस जो है 2008 से तो बार रिजेक्ट हुआ, और फिर अब 2016 से सुप्रीम कोर्ट में है, और अब देखते हैं उसमें क्या डिसीजन आता है मार्च में। हालांकि ये जो एक्सक्रेशिया इन्होंने किया है, इसमें वैसे तो इससे ये जाहिर होता है कि भाई हमारा कुछ ना कुछ ड्यू था, तो तुम लोगों ने नहीं दिया, तो ये फायदे में है, कोर्ट केस में इसका फायदा होना चाहिए। लेकिन एक इन्होंने ये भी लिख दिया ना कि भाई इसमें ये नहीं है, प्रोविज़न नहीं है, अपडेशन क्लोज नहीं है। तो ये क्योंकि मिस्टर IBA के IBA के चीफ एग्जीक्यूटिव मिस्टर ब्रजेश्वर शर्मा ने एक एफिडेविट दे रखा है कोर्ट में कि भाई इसमें प्रोविज़न नहीं है, तो उन्होंने उसको इसमें ये लिखवा करके वो कर लिया कि भाई उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए कि गलत बयानी क्यों करी, तो उसको एक इन्होंने सिक्योर कर लिया है इस चीज़ को। लेकिन जो सिक्योर है तो करेंगे ही है, और ये इसका प्ली ये भी लेंगे कि इसमें प्रोविज़न ही नहीं। लेकिन रिजर्व बैंक के जो क्लोज है उसमें भी कोई प्रोविज़न नहीं है। जो रिजर्व बैंक में है, जो वहाँ हुआ है सेटलमेंट अप्रूवल और लागू हुई है 2 बार रिवीजन, पेंशन रिवीजन, वहाँ भी कोई उसमें क्लोज नहीं है। लेकिन क्लोज ना होते हुए भी हुआ है ना फिर भी, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसे लागू करिए, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं गए, और तो नेपाड में भी आपने किया, सेंट्रल सर्विसेज में भी, स्टेट सर्विसेज में भी आप कर रहे हैं। तो उसी की रिप्लिका है हमारा पेंशन स्कीम, उन्हीं के आधार पर लाई गई है। और ये बात आपने जो है IBA ने लिख करके भी दे रखी है। जब गौड़ बोले जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कहा कि भाई 3 महीने बाद करें आप इसको, DA का फार्मूला, जो कि हमारे बैंक वालों में DA का फार्मूला 3 महीने बाद कम या ज़्यादा होता था रिवीजन। तो उन्होंने लिख के दिया कि आपका जो है रिप्लिका है सेंट्रल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है पेंशन की, उसके अनुसार है, और उसमें 6 महीने में, तो आपको 6 महीने में देंगे। तो आपने तो लिख के भी दे रखा है, और फिर भी नहीं आपने क्या, तो स्पेशल अलाउंस रिमूवल और उसमें पेंशन की गणना 11/2012 रिटायरीज से अब तक विद DA ये आपको करनी ज़रूरी है। और आपको ये भी करना ज़रूरी है, क्या नाम है, आपको ये पेंशन अपडेशन। इसके अतिरिक्त आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो खंडेलवाल कमेटी के अनुसार, और 24/2/2012 का जो लेटर था DFS का, उसके अनुसार जो है 25% जिसमें स्टाफ वेलफेयर जो होता है फंड्स वो देना है रिटायरीज को। लेकिन आप नहीं दे रहे, और उनको बैंक कॉस्ट पे आपको रिटायरीज को इंश्योरेंस देना चाहिए। लेकिन आपने 7,500 2015 में जो इंश्योरेंस प्रीमियम था उसको 1,07,000 और 80,000 से 77,000 के लेवल पे ले जाके छोड़ा, और उसमें जो है सुपर टॉपअप को टॉपअप करके और उसकी कई गुना, 2 गुना 3 गुना जो है उसकी बढ़ा दी है रेट। मतलब जो बेस पॉलिसी से भी ज़्यादा कर दिया आपने। ऐसा होता है कभी बेस पॉलिसी से? तो हम हमेशा लेते आए हैं। तो ये ऐसी उलटवासियाँ हैं, इनको या तो ठीक करें, नहीं तो आंदोलन का लगातार सामना करना पड़ेगा। हम लोग भी जो सर्विस में हैं 7.25 लाख और 7.25 लाख ही हम रिटायरीज हैं, और इसके आपको परिणाम भुगतने होंगे अगर नहीं करेंगे। हर तरह से हम खिलाफत करेंगे आप लोगों की। तो गवर्नमेंट भी देखे, DFS IBA देखे, और UFBU देखे। UFBU के नेता बेशर्म हैं, बदगुमान है, घमंडी है। हमने उनको अनेकों बार कहा, लेकिन उन्होंने उसको कोई वो नहीं किया, सोल्व नहीं करा इशू को।
उसको जो है वो नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। धन्यवाद साथियों, नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर के त्यागी गाजियाबाद।